ये है 70 साल का लल्लन खान, लखनऊ ट्रिपल मर्डर का मुख्य आरोपी। 6 फीट जमीन को लेकर कर दी एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। 80 के दशक का रह चुका है हिस्ट्री शीटर। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। लखनऊ का ट्रिपल मर्डर आजकल बेहद चर्चाओं में है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि 80 के दशक का हिस्ट्री शीटर इस हत्याकांड को अंजाम देता है। पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और बात हत्या तक पहुंची तो पहुंची कैसे। अक्सर आपने सुना होगा कि जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई। ये हत्याएं अक्सर परिवार खत्म कर देती है और जिस जमीन को लेकर विवाद होता है उसका वारिस भी नहीं बचता। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। ये विवाद मात्र 6 फीट की जमीन को लेकर शुरू हुआ था। अब जब ये हत्या के फुटेज सामने आए हैं तो पूरा मामला खंगाला गया तो पता चलता है कि इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती गई और ये लापरवाही ही इन 3 हत्याओं का कारण बनी है। लखनऊ के महिलाबाद के मोहम्मद नगर तालुकेदारी गांव के हिस्ट्री सीटर लल्लन खान का गांव के ही रहने वाले फरीद खान, जो कि लल्लन के रिश्ते में दामाद लगता है, उससे जमीन का विवाद चल रहा था। इस जमीन में 2 और भी हिस्सेदार हैं। शुक्रवार को मीठे नगर में विवादित जमीन की पैमाइश होनी थी। फरीद के अलावा अन्य 2 पक्षों के लोग भी मौके पर मौजूद थे। वहां पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद की जानकारी होते ही बीच रास्ते से फरीद घर वापस लौट जाता है। उधर लल्लन इस विवाद के पीछे फरीद की साजिश मान रहा था। वो वहां से तुरंत करीब 3:30 बजे अपने बेटे फराज खान के साथ अन्य साथियों को लेकर थार से फरीद के घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही विवाद बढ़ा और लल्लन खान ने फरीद के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें फरीद के 15 साल के बेटे हंजला, पत्नी फरहीन और बीच बचाव करने पहुंचे फरीद के चाचा मुनीर को गोलियां लग गई। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। यानी मात्र 6 फीट जमीन के विवाद में हिस्ट्री शीटर लल्लन खान ने घर में घुसकर मां, बेटे और चचेरे भाई की हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस कमिश्नर समेत अन्य अधिकारी, फोरेंसिक टीम और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लल्लन के ड्राइवर अशरफी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी समेत अन्य की तलाश में 5 टीमें लगाई गई हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि ये कोई नया विवाद नहीं था, बल्कि 50 साल पुराना विवाद था। दरअसल 3 बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस जमीन पर अपनी दबंगई की वजह से लल्लन करीब 50 साल से काबिज था। यह जमीन मुख्य रूप से गांव के निवासी तैयब, सिराज और फरीद के नाम पर थी। तैयब लंदन में रहता है। उन्होंने अपनी ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी अपने भाई मसूद खान को कर रखी है। पैमाइश के दौरान मसूद खान के बेटे सलमान व फराह भी मौजूद थे। फरीद घर पर ही थे। कुछ वक्त पहले लल्लन की तरफ से जमीन को लेकर केस फाइल किया गया था। इसका फैसला मसूद व अन्य के पक्ष में आया। अब लल्लन ने पैमाइश के लिए आवेदन किया था। पैमाइश करने के लिए लेखपाल पहुंचा था। पैमाइश के दौरान 6 फीट जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया और इस बीच पैमाइश रुक गई। लल्लन फरीद से खुन्नस रखे थे क्योंकि उसको अंदेशा था कि पूरे विवाद के पीछे फरीद है, इसलिए उसने उनके घर पर धावा बोल दिया। जमीन विवाद के मामलों में जब भी पैमाइश होती है तो प्रशासन की तरफ से स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना देनी होती है, जिसे संज्ञान में लेकर पैमाइश के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस की मौजूदगी रहती है। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पुलिस नहीं जाने की वजह से पैमाइश नहीं की जाती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विवाद की आशंका रहती है। जानकारी मिली है कि इस मामले में बगैर पुलिस को सूचना दिए ही लेखपाल रघुवीर सिंह यादव पैमाइश कराने पहुंच गया था। इसलिए जब विवाद हुआ तो पैमाइश तो रुक गई, लेकिन हालात को संभालने वाला वहां कोई जिम्मेदार, यानी जिस काम के लिए पुलिस की जरूरत होती है, वहां ऐसा कोई नहीं था। लेखपाल भी हमलावरों के साथ फरीद के घर तक पहुंचा। वहां गोलियां चलने लगी तो वो वहां से भाग निकला। अब लेखपाल की भूमिका पर भी जांच बैठाई गई है। अब बात आती है कि इस ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम देने वाला सबसे बुजुर्ग मुख्य अपराधी लल्लन खान कौन है। दरअसल लल्लन खान लखनऊ के चौक ठाकुरगंज महिलाबाद काकोरी इलाके का पुराना हिस्ट्री सीटर है। बताया जा रहा है कि लल्लन खान पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की तूती बोलती थी। लल्लन खान घोड़े से चलता था और खुद को गब्बर खान कहलाता था। 1985 में लखनऊ के एसपी सिटी और प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ब्रजलाल का कहना है कि 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर जब दबिश दी गई तो इसके घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। पुलिस ने उस दौरान उन सभी हथियारों के साथ उसकी फ़ोटो भी ली थी। महिलाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे बताए गए।
जिनमें से 2 पोलैंड में जाकर बस चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज, जो घटना के वक्त अपने पिता के साथ गोलीकांड में मौजूद था। अब क्योंकि लल्लन खान आपराधिक व दबंग किस्म का आदमी है और उसके पास अरबों रुपए की ज़मीन है, ऐसे में लेखपाल आदि उसके दबाव में रहते हैं। पूरे मामले में आशंका है कि लल्लन के प्रभाव में लेखपाल अपने स्तर से पैमाइश कराकर जमीन के बंटवारे में खेल करने का प्रयास कर रहा था। जब बवाल हो गया तो वह खुद वहां से भाग निकला। वारदात में भी पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है, क्योंकि अगर सब कुछ नियम अनुसार होता तो पुलिस को सूचना जरूर दी जाती। अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें ये पूरी घटना कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लल्लन खान वहां परिवार को धमकाने नहीं बल्कि उन्हें मारने के इरादे से आया था। पास के घर में मौजूद लोग आंखों के सामने कत्ल पर कत्ल होते देख रहे थे। वो चीख रहे थे। एक शख्स मोबाइल से वीडियो भी बना रहा था। सबसे पहले जब हंजला को गोली लगी तो वो बोले बच्चे को मार दिया। तभी मुनीर उर्फ ताज को गोली लगी तो आवाज़ आई ताज चाचा को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी गोली चला दी। आखिर में जब फरहीन को गोली लगी तो पड़ोसी रिश्तेदार बिलख बिलख कर रोने लगे। लल्लन खान ने जिनकी हत्या की उनमें शामिल फरहीन उसकी भतीजी है, हंजला नाती है और मुनीर चचेरा भाई है। लल्लन खान के पास करीब 75 बीघा खेत व बाग है। मुख्य कारोबार उसका बागवानी ही है। मुनीर व फरीद भी यही काम करते हैं। लल्लन के 2 बेटे श्यामल और एराज पोलैंड में हैं। लेकिन योगी राज में पुलिस इतनी एक्टिव है कि पुलिस ने लल्लन खान को पकड़ने के लिए चारों तरफ जाल फैला दिया, क्योंकि पुलिस को अंदेशा था कि लल्लन खान के पास पोलैंड का पासपोर्ट है तो ये वहाँ रफू चक्कर ना हो जाए। दूसरा, पुलिस को यह भी शक था कि उत्तराखंड के रास्ते नेपाल जाकर देश से फरार हो जाएगा। इसके लिए पुलिस ने चारों तरफ लल्लन खान का आधार कार्ड जारी कर दिया और इसकी गिरफ्तारी की कवायद शुरू कर दी और जल्दी ही इस मामले में लल्लन खान की गिरफ्तारी भी हो गई। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि क्या बाबा के उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के 3 लोगों को खत्म करने वाले लल्लन खान के घर बुलडोजर दस्तक देगा।